सरकार का फैसला और सीएम भजनलाल शर्मा ने अब इस पर की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कल एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से पीएम मोदी का धन्यवाद देता हूं। फैसले से आमजन को फायदा होगा। इस बार की दिवाली खास होने वाली है और इस निर्णय में जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है उसको लाभ मिलेगा। देश को विकसित बनाने के लिए फैसला है। पहले जीएसटी से 4 स्लैब थे और अब 2 स्लैब हैं। डबल इंजन की सरकार आमजन के जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा। जो आवश्यक व्यक्ति के जीवन में जो होता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। जीएसटी काउंसिल ने वस्तु एवं सेवा कर सुधारों की दिशा में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आमजन और आमजन में भी जो आवश्यक व्यक्ति के जीवन में जो होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आमजन को बहुत बड़ा फायदा देने का काम किया है। इस बार की दिवाली, जो दीपावली हमारी आएगी, वो बहुत ही खास होगी। जीएसटी की दरों में जो सरलीकरण होने जा रहा है, उसमें आम जन को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस ऐतिहासिक निर्णय से आम जन, किसान, मजदूर, व्यापारी बंधुओं को सबसे ज्यादा लाभ होगा। इस निर्णय में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अवधारणा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो अवधारणा है, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसको हम कैसे लाभ दे सकते हैं, ये साफ साफ इसमें दिख रहा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस अवधारणा को पूरी करने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए, हर राज्य को विकसित बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी की दरों में सरलीकरण में पुरानी 4 दरों की जगह जो 4 स्लैब थे, अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे। यह सुधार गरीब, किसान, व्यापारी, वेतनभोगी, मिडिल क्लास और उद्योगपति सभी के जीवन को आसान बनाएगा और अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार राजस्थान और पूरे भारत के विकास और जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और मैं एक बार आम जन की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से ये आम जन को ध्यान में रखते हुए ये परिवर्तन किया है। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि इससे आम जन को बहुत बड़ी राहत। और अब खबर जयपुर से, जहां पर जीएसटी स्लैब में बदलाव का राज्यवर्धन राठौर ने स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने जताया पीएम का आभार। कहा, भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला ये कदम, ये फैसला कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाएगा। ये प्रावधान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की संकल्पना को साकार करेगा। ये निर्णय नवरात्रे पर देशवासियों को मिला है दिवाली का उपहार। तो जीएसटी को लेकर जो बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है, उसे लेकर प्रदेश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और
मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की संकल्पना को साकार कर देने वाला ये फैसला, ये निर्णय नवरात्रि पर देशवासियों को दिवाली का उपहार मिला है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस निर्णय का स्वागत किया है। अभी थोड़ी देर पहले आप सीएम भजनलाल शर्मा के रिएक्शन को भी सुन रहे थे, जिन्होंने प्रदेश की 8 करोड़ जनता की तरफ से केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भी अब पीएम का आभार प्रकट किया है। कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव को लेकर कई घोषणाएं की हैं और ये मुख्य तौर पर मिडिल क्लास वर्ग के लिए ये जो फैसले लिए गए हैं ये काफी लाभदायक साबित होंगे, ऐसा माना जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की जो संकल्पना है उसे साकार कर देने वाले ये निर्णय लिए गए हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा। राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 से जुड़ा मामला। राजस्थान हाईकोर्ट 250 से अधिक याचिकाओं पर सुनाया फैसला। भर्ती के सभी 19,000 पदों को भरने की मांग को अस्वीकार किया गया। खंडपीठ के फैसले के अनुसार सरकार भरेगी केवल 392 पद। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सुनाया फैसला। योग्य अभ्यर्थियों के बावजूद भर्ती के सभी पद नहीं भरने का था मामला। रमेश चंद सैनी, गुंजन शर्मा, अंजू समेत 250 से अधिक अभ्यर्थियों की याचिकाओं को निस्तारित किया गया। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी और रमाकांत गिरिराज राजौरिया, आमिर खान, कपिल खंडेलवाल समेत पंकज जोरवाल, गोपेश कुमार समेत कई अधिवक्ताओं ने इस मामले में पैरवी की है। तो योग्य अभ्यर्थियों के बावजूद भर्ती के सभी पद न भरने का यह मामला था, जिसमें तमाम याचिकाकर्ताओं को कोर्ट की तरफ से झटका मिला है। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर जेसीटीएसएल में सीएनजी बस खरीद से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। 300 सीएनजी मिडी बसों का टेंडर होगा निरस्त। टेंडर की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी ने सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार कमेटी ने टेंडर निरस्त करने की सिफारिश कर दी है। मातेश्वरी ग्रुप को मिले इस टेंडर में लगे थे गड़बड़ी के आरोप। फिलहाल मातेश्वरी ग्रुप टोडी डिपो की 100 लो फ्लोर बसों का संचालन कर रहा है और अब जेसीटीएसएल प्रबंधन जल्द निरस्त करेगा टेंडर प्रक्रिया। सितंबर माह में 70 बसें हो रही हैं कंडम। ऐसे में 1 अक्टूबर से जयपुर शहरी परिवहन व्यवस्था बेपटरी हो सकती है, क्योंकि जो टेंडर निकाला गया था मिनी बसेस का वो भी अब निरस्त होने जा रहा है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। मातेश्वरी ग्रुप को ही टेंडर मिला था, लेकिन अब इस ग्रुप से ये टेंडर छिन सकता है और जो शहरी परिवहन व्यवस्था है वो माना जा रहा है कि 1 अक्टूबर से बेपटरी हो सकती है, क्योंकि सितंबर के महीने में 70 बसें कंडम कैटेगरी में है, जो चलने लायक नहीं है, जो सड़कों पर अगर नहीं दौड़ेंगी और 70 बसें कम हो जाएंगी और फिर नई बसों को भी यहाँ नहीं लाया जाएगा, तो जयपुर, राजधानी जयपुर में जो परिवहन की व्यवस्था है वो डगमगा सकती है, परेशानी लोगों को हो सकती है। और अब खबर डीडवाना से, जहां पर लाडनू के करंट बालाजी के पास सीबीईओ कार्यालय में निजी स्कूल संचालकों की अहम बैठक हुई है, जो सीबीईओ प्रहलाद नारायणा की अध्यक्षता में हुई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यहां पर साफ कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि विद्यालय शिविर पंचांग के अनुसार ही चलें, सभी स्कूली वाहनों के कागजात अपडेट हों, अनुभवी चालक परिचालक मौजूद रहें और जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। स्कूलों में संस्थापक बोर्ड के साथ कर्मचारियों का विवरण और योग्यता दर्ज होनी चाहिए और हर स्टाफ के पास पहचान पत्र होना जरूरी है। आरटीई के तहत छात्रों का संपूर्ण रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य है। उद्देश्य था कि निजी स्कूलों के द्वारा राज्य सरकार के समय समय पर विशेष आदेश आते हैं, विशेष रूप से सर्दी, गर्मी और वर्षा। इसमें और चलिए अब आपको सुनाते हैं टीकाराम जूली इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता नहीं, आप सब लोग तो जाते ही रहते हैं, तो आपको पता है कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं। रही बात जीएसटी की, तो आज 8 साल लूटने के बाद में इस देश की जनता को तब इनके कानों पे जू रेंगी है कि हमें जीएसटी के 2 स्लैब करने चाहिए।
ये बात तो राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दी थी। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया था और वो बात सब लोगों को पता है कि जीएसटी ने किस तरह से आम आवाम को लूटने का काम किया। आज 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली बात है। देर आए दुरुस्त आए, ये कहना चाहूंगा। आज भी ये इस बात को माने, इसके लिए इनको धन्यवाद है। लेकिन इसका लाभ क्या जनता को मिलेगा? जो टैक्स इन लोगों ने कम किए हैं, क्या कंपनियां उतना टैक्स कम करेंगी? इस चीज के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जब सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के व्यवसायियों को बुलाया था, उन व्यवसायियों को जिन पे ट्रम्प टैरिफ का असर पड़ रहा था, तो मेरा मीडिया के माध्यम से सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि आपने उनके लिए क्या राहत दी है, ये भी जरा बता दें, ताकि उन बेचारों को दिल को तसल्ली मिल जाए कि राजस्थान सरकार हमारी क्या मदद कर रही है। क्योंकि ट्रम्प टैरिफ से जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार नहीं बोल रही, और जितना फायदा आप इन 2 स्लैब के अंदर लोगों को दे रहे हो, क्या उतना ही कहीं ना कहीं ऐसे वस्तुएं जिन पे पहले टैक्स नहीं था उन पे आपने टैक्स लगा दिया, या पहले जो 28 में थी उनको आपने 40 में कर दिया, तो पैसा इधर नहीं तो उधर आना तो जनता की जेब से ही है। तो ये जो पूरा तमाशा किया जा रहा है ना, ये सिर्फ दिखावा है। बिहार के अंदर ये लोग हार रहे हैं, बिहार की हार जो है वो इनको डरा रही है, इसलिए जीएसटी के अंदर ये लोग जागे हैं। देखिए, जब हम डिमांड कर रहे थे किसानों को विशेष पैकेज देने का, हम सुबह से कह रहे हैं, ये कोई हमारी बात नहीं है, जन जन की बात है। आप सब लोग भी आते हैं अपनी अपनी कॉलोनी के अंदर, क्या हालत हो रही है। इस गहमा गहमी के कारण कई सारे राजस्थान के हमारे जो प्रवासी भाई हैं, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को जो आज सरकार के सामने रखी जानी थी वो नहीं रख पाई। मुझे लगता है कि सदन को पूरे तरीके से चलने देना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके प्रदेश के लिए काम करें, न कि यहाँ पे आके हंगामा करें। मेरा तो एक विशेष जो आज विशेष उल्लेख था 295 के जरिए प्रवासी राजस्थान भाई जो दक्षिणी भारत में अलग अलग राज्यों में रहते हैं, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि किस तरीके से राजस्थान के प्रवासियों के साथ में मारपीट हुई, लैंग्वेज बैरियर के कारण उनको परेशान किया गया। हमारा संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि भारत के अंदर आप कहीं पे भी जाके निवास कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, पर हमारे प्रवासियों के साथ में इस तरीके से आए दिन घटनाएं घटित होती है और प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार आंखें बंद करके बैठी है। आप विचार करें, जब राइजिंग राजस्थान की बारी आती है तो हम प्रवासी राजस्थानियों को बुलाते हैं, जब चुनावों की बारी आती है तो वोट के लिए उनके पास जाते हैं, पर आज जब उन पे संकट आया है और ऊपर और नीचे डबल इंजन की सरकार है, तो उनके हितों की रक्षा करना भी प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। पर आज के समय में इस तरीके का कोई कार्य नहीं हो रहा है, जो काफी दुखद है। 295 के माध्यम से मैंने प्रदेश की सरकार के सामने ये विषय रखा भी है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आए दिन लूटपाट की, डकैतियों की, हत्याओं की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों डांगरी के अंदर एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, आज भी उसका धरना प्रदर्शन चल रहा है, कई लोग जो है धरने पे बैठे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, गडरा सबसे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। जयपुर में हुई भारी बारिश ने किसानों की कमर को तोड़कर रख दिया है। कई स्थानों पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। कांग्रेस ने विधानसभा के सामने फसल खराब के मुआवजे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं स्थानीय विधायक मनीष यादव ने सरकार से किसानों को राहत देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि इस कठिन समय में किसानों के साथ खड़ा रहना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको सीधा लेकर चलते बीजेपी कार्यालय। इस वक्त मदन राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है? अब ठीक है? नहीं, आवाज आ रही है क्या? मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
अपने 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम संदेश में और एक संकेत दिया था कि हम जीएसटी का और पुनरीक्षण कर रहे हैं। उसमें हम जनता को किस प्रकार से और अधिक राहत दे सकते हैं, इसके लिए स्लैब्स में पुनर्विचार कर रहे हैं। और उसी की तर्ज पर हमारे देश की वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने और जीएसटी में और जो बदलाव किया है वो सब इस देश के आम नागरिक के हितों को ध्यान में रखकर सीएम भजनलाल शर्मा का रिएक्शन थोड़ी देर पहले सुना था। तो पूरे राजस्थान से इस वक्त मोदी सरकार को धन्यवाद दिया जा रहा है और मुख्य तौर पर जो तमाम भाजपा नेता हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं और केंद्र सरकार का जिक्र और उनके द्वारा लिए गए फैसलों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। जीएसटी स्लैब में बदलाव कहा जा रहा है कि जो स्पेशली मिडिल क्लास वर्ग है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बस्ती में कानोता बांध इन दिनों अपनी पूरी भराव क्षमता पर चल रहा है और जल संसाधन विभाग के जेईएन राजूलाल बैरवा ने बताया है कि बांध की कुल क्षमता 499 एमसीएफटी है और इसका गेज स्तर 17 फीट तक पहुंच चुका है। तो करीब 2 महीने से लगातार बांध की चादर चल रही है जिससे पानी ढूंढ नदी की ओर बह रहा है और इस समय लगभग 2.5 इंच की चादर बहाव पर है। जनहानि की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने बांध पर पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर रखा है। सुरक्षा की दृष्टि से थानों की पुलिस के साथ 3 होमगार्ड जवानों को भी तैनात किया गया है। वहीं जल संसाधन विभाग के कर्मचारी भी लगातार बांध की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के क्षेत्र में जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी से लोग परेशान हैं। मस्जिद जॉन सप्लाई वार्ड लगभग 5.35 समेत क्षेत्र के ज्यादातर वार्डवासी गंदा, बदबूदार और मटमैला पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, जिसके चलते वार्डवासियों में पेट से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। लोग डायरिया, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि गंदा पानी पीने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो रही है। जागरूक लोगों ने गंदे पानी की सप्लाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल करते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों से शहर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग की है। साथ मस्जिद जोन पार्षद चरणजीत सिंह वार्ड वासियों की समस्या का अवगत करवा रहा हूं कि जलदाय विभाग की काफ़ी दिनों से मटमैला और गंदा पानी आ रहा है, जिससे मैंने अधिकारियों को बार बार अवगत भी करवाया। यह मटमैला पानी पीने से, गंदा पानी बदबूदार पीने से अनेकों परिवार बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। उल्टी, दस्त, टाइफाइड। जयपुर की चाकसू से खबर है, जहां पर सापला गांव स्थित सरपंच की ढाणी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर करीब 500 मीटर दूर संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही थानाधिकारी मनोहर लाल मेघवाल मेजाब्ते के मौके पर पहुंचे और मृतक की पहचान रामकिशोर मीना गांव सापला के रूप में की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।